अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं असद अब्बास भट्ट एडवोकेट हाई कोर्ट हाज़िर खिदमत हूँ। नाज़रीन, कुछ अदालती खबरों के साथ एक तो ये है कि प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट का एक फ़ैसला जो है वो आपको पता है गुज़श्ता जो दिनों के अंदर आया, जिसका तफसीली फ़ैसला भी बाकी है। उसकी रोशनी के अंदर आज हियरिंग हुई है उन तरामीम के ऑर्डर की जो नैब से मुतल्लका थी। आपको याद होगा कि नैब के अंदर तरामीम आई और उसको फिर जो है वो उमर अताब दयाल साहब ने और जस्टिस इजाज़ुल एहसन जो है उन्होंने कलअदम करार दे दिया, जिसके ऊपर इख्तलाफी नोट भी आया सैयद मंसूर अली शाह साहब की तरफ से। उसको चैलेंज किया है वफाकी हुकूमत ने जो है वो इंट्रा कोर्ट अपील के तहत। ये इंट्रा कोर्ट अपील का राइट कब मिला, आपको इसके बारे में भी आगाह करेंगे। और आज इसके अंदर एक अर्जेंटमेंट की रिक्वेस्ट भी आई ये तरामीम वाले केस के अंदर, उसके ऊपर बात करेंगे। और दूसरा ये बात करेंगे कि चेयरमैन पीटीआई को खदशात हैं शदीद कि उनको स्लो पॉइजनिंग की जा रही है, उनकी जान को बड़ा ख़तरा है। उनके वकील ने जो है वो आज एक बड़ी स्टेटमेंट दी है, उसके ऊपर भी बात करेंगे। एक पीटीआई के जो है साबका वफाकी वज़ीर थे, उन्होंने भी पीटीआई छोड़ दिया और वो किसी दूसरी जमात में चले गए। वो कौन से वज़ीर थे उनका नाम भी पता करेंगे। और परवेज़ इलाही की अहलिया ने हुकूमत के ख़िलाफ़ पर्चे के ऑर्डर हासिल कर लिए हैं सेशन अदालत से, वो क्या तफसीलात हैं उसके ऊपर भी बात करेंगे। तो आइए नाज़रीन, सबसे पहले बात शुरू करते हैं जो है वो जनाब के अदालत के अंदर सुप्रीम कोर्ट के अंदर जो नैब की तरामीम है उनके ऊपर एक फ़ैसला आपको पता है सितंबर 15 को या 25 को आया था गालबन। और वो उमर अताब दयाल साहब और जिसके अंदर कुछ लोग अलग भी हो गए थे और बेंच से 3 रुकनी बेंच ने जो है वो फ़ैसला दिया। 2 लोगों ने हक़ में फ़ैसला दिया, एक ने जो है उनके अगेंस्ट दिया। उसके ऊपर गुज़श्ता रोज़ मंसूर अली शाह साहब का इख्तलाफी नोट भी आ गया, लेकिन जो फ़ैसला है वो मेजॉरिटी का फ़ैसला होता है, तो लिहाजा वफाकी हुकूमत ने उसको जो है वो चैलेंज कर रखा था इंट्रा कोर्ट अपील के ज़रिए। और आज उसके अंदर 2 जो है वो पेशरफ्त हुई हैं। एक तो ये है कि कोर्ट को ये कहा गया कि जनाब उसको सेट असाइड कर दिया जाए और स्टे दे दिया जाए कि उसके जो है वो सस्पेंड कर दिया उसका ऑपरेशन, ताकि जो तरामीम हैं उनके ऊपर अमल दरामद हो, क्योंकि ट्रायल शुरू हो चुके हैं नैब कोर्ट्स के अंदर और नैब कोर्ट ज़ाहिर है उसके अंदर अपने फ़ैसले सुनाएंगी। तो कोर्ट ने जो है वो कहा कि जनाब हम उनको रोक नहीं सकते, हम कम अज़ कम ये कहते हैं कि आप जो है वो आखिरी फ़ैसला अपना ख़त्मी फ़ैसला ना सुनाएं। हो सकता है कि हम उसको सेट असाइड करें या ना करें। और दूसरी उन्होंने बात कही कि जनाब उनके तहत बेल हो सकेंगी, ये भी एक उसके अंदर बात आई। और तीसरी उन्होंने कहा कि प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट का जो फ़ैसला है उसके रोशनी के अंदर आपने ये अपील फ़ाइल की है, लेकिन उनका अभी ख़त्मी फ़ैसला तो आया नहीं, उनका तफसीली फ़ैसला आया नहीं है। तो इसलिए पहले तफसीली फ़ैसले का वेट करना चाहिए, ताकि 15 रुकनी जो है आपको पता है वो जितने जजेस थे वो प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट 2023 के अंदर बैठ गए थे और उन्होंने अपना फ़ैसला अभी तफसीली फ़ैसला देना है। छोटा फ़ैसला एक आ चुका है जिसके अंदर कम से कम ये चीज़ तय है कि इंट्रा कोर्ट अपील फ़ाइल की जा सकती है, जहाँ पे 184(3) जो है उसके तहत फ़ैसला होगा। तो अब ये फ़ैसला जो चैलेंज हुई थी तरामीम, वो ज़ाहिर है 184(3) के तहत ही मामला टेकअप हुआ था, तो उसके अंदर ज़ाहिर है अब वो उनका ये कहना है कि कम से कम इंट्रा कोर्ट अपील तो फ़ाइल हो सकती है, लेकिन फिर भी एक तफसीली फ़ैसला सारे जजेस का आ जाए, उसके बाद हम ये तरमीम वाला जो इंट्रा कोर्ट अपील है इसके ऊपर जो है फ़ैसला करेंगे। और उन्होंने उसके अंदर ख़त्मी अगली समात के लिए उसको मुकर्रर कर दिया। तफसील क्या है वो देख लेते हैं। इसके अंदर अदालत उज़्मा ने अपने फ़ैसले में कहा है कि कोई भी मुल्ज़िम ट्रायल कोर्ट से ज़मानत लेने का हकदार होगा, यानी जो नैब के अंदर चल रहे हैं उसके अंदर पहले आपको पता है थी नहीं, तरमीम के ज़रिए उन्होंने फ़ैसला किया कि इसके अंदर जो है वो बेल का राइट मिलना चाहिए, और अब चूँकि वो ख़त्म हो गया है तो कोर्ट ने फिर भी कहा कि बेल ले सकता है। नैब तरमीम केस प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट के तफसीली फ़ैसले से मशरूत है, यानी कि जो फ़ैसला आएगा उससे मशरूत होगा। सुप्रीम कोर्ट में नैब के फ़ैसले के ख़िलाफ़ इंट्रा कोर्ट अपील पर समाअत हुई। चीफ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा की ज़ेर सदारत 5 रुकनी लार्जर बेंच ने समाअत की, जिसमें जस्टिस अमीनुद्दीन खान, जस्टिस जमाल मंदुखेल, जस्टिस अतर मिनुल्लाह और जस्टिस हसन अज़हर रिजवी शामिल थे। समाअत के दौरान चीफ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा ने सवाल किया कि क्या तमाम नैब तरामीम कलअदम हुई हैं। मावन वकील साद हाशमी ने जवाब दिया कि पहली
और दूसरी तरमीम की कुछ शिकें कालादम करार दे दी गई हैं। तीसरी नैब की तरमीम का असर अदालती फ़ैसले से ज़ाइल होगा। अदालत में वकील फ़ारूक नाइक ने कहा कि 25 मई को नैब कानून में तीसरी तरमीम हुई। तीसरी नैब तरमीम का असर अदालती फ़ैसले से ज़ाइल हो गया है। अदालती फ़ैसले ने तीसरी नैब तरमीम गैर फ़ाल हो चुकी है। ये जो है फ़ारूक नाइक साहब का कहना था। अतर मिलोना ने कहा कि तीसरी तरमीम का जायज़ा लिए बगैर पहली दो कलादम कैसे हो सकती हैं। तीनों तरमीम का आपस में बराह रास्त ताल्लुक़ है। चीफ जस्टिस काजी फाइज़ ने कहा कि अदालत ने तरमीम कलादम करार देनी थी तो तीनों करती, तीनों तीसरी तरमीम मई में आई, उसके बाद 6 समातें हुई। तरमीम नैब तरमीम का आपस में बराह रास्त ताल्लुक़ है। अब ये तीसरी तरमीम को डायरेक्टली अटैक नहीं किया गया, लेकिन इंटरप्रटेशन ये की जा रही है। अच्छा, अदालत में अटॉर्नी जनरल मंसूर अवान ने रोस्टम पर आकर कहा कि वफाक ने इस केस में मखदूम अली ख़ान को वकील किया, उस केस में मखदूम अली ख़ान को वकील किया था, वो बैरून मुल्क हैं, अदालत से इल्तवा की दरख्वास्त कर चुके हैं। चीफ जस्टिस काजी फाइज़ ने कहा कि इस केस में तो दीगर दरख्वास्त गुजार भी हैं। अदालत में वकील फ़ारूक एच नाइक ने कहा कि केस में फ़रीक बनने की दरख्वास्त की है। मेरे मोक्कल ज़ुहैब अहमद सदीकी नैब तरमीम के फ़ैसले से मुतासिर हैं। चीफ जस्टिस काजी फाइज़ ने कहा कि नैब तरमीम का अक़लीती फ़ैसला भी आ चुका है। अपील में वफाकी हुकूमत ने एक नुक्ता प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर का उठाया है। अच्छा, चीफ जस्टिस ने कहा कि नैब तरमीम का अक़लीती फ़ैसला। अच्छा, अदालत में मखदूम अली ख़ान के मावन वकील साद हाशमी ने पेश होकर कहा कि नैब तरमीम केस पर प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कानून लागू होता है था। नैब तरमीम केस में बेंच जजेस की कमेटी ने तश्कील नहीं दिया था। अच्छा, ये उन्होंने बात की। चीफ जस्टिस ने इस्तफसार किया कि क्या आप इस नुक्ते की पैरवी करना चाहते हैं? अगर आपकी ये दलील मान ली तो नैब तरमीम के ख़िलाफ़ दरख्वास्तें ज़ेर इल्तवा तसव्वुर होंगी। ज़ेर इल्तवा दरख्वास्तों पर असर नो 5 रुकनी लार्जर बेंच फ़ैसला करेगा। मामले वकील आज़मी ने कहा प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कानून वाला नुक्ता पहले भी उठाया गया था। अब ये प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर के तहत इनको जो है वो अटैच किया जा रहा है। बहरहाल अदालत ने इसके अंदर ज़मानत का भी कह दिया है कि ट्रायल कोर्ट ज़मानतें लेगा, ख़त्मी फ़ैसला नहीं सुनाएगा, और प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट का जो नुक्ता है कि उसका इतलाक़ इसके ऊपर होता है, उस पर भी बात होगी और 5 रुकनी बेंच अब इसके अंदर सुनेगा। उन्होंने इसके अंदर जो है वो मामले को मुलतवी कर दिया है और आइंदा फिर इसके अंदर समाअत होगी। दूसरी खबर नाज़रीन, तहरीक इंसाफ के वकील आफ्ताब बाजवा ने कहा है कि चेयरमैन PTI ने कहा कि मुझे स्लो पॉइजनिंग हो रही है, हम दरख्वास्त करेंगे कि डॉक्टर की टीम उनका मुआयना करे। अच्छा, ये बार बार कहा जा रहा है और इसका सारा मुद्दा जो है वो निगरान गवर्नमेंट के ऊपर आ रहा है, क्योंकि प्रोसिक्यूशन उनके अंदर है और जो अदालतें हैं उनके ऊपर भी भारी भरकम ये जिम्मेदारी आ जाती है, स्पेशली ट्रायल कोर्ट, जिनकी वो आपको पता है कि जब ट्रायल चल रहा होता है तो मुल्ज़िम जो है वो ट्रायल कोर्ट के पास होता है, इसीलिए वो जुडिशल रिमांड पर भेजते हैं। इसके अंदर तो जाहिर है वो बाहर नहीं निकाला जा रहा, उनको अंदर ही उनका जेल ट्रायल हो रहा है। तो इसके अंदर वो अलेज किया जा रहा है कि उसके ऊपर जो है वो एक लीगल टीम होनी चाहिए। देखते हैं खबर क्या है। रावलपिंडी में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए आफ्ताब बाजवा ने कहा कि साइफ़र से मुतल्लिक दस्तावेज़ात नहीं दी गई, तमाम दस्तावेज़ात फ़ाइल में हैं, अदालत ने हमारे साथ बहुत ताउन किया। चेयरमैन PTI ने कहा कि मुझे घर का खाना नहीं दिया जा रहा, हमें ओपन फॉर्म में मुलाकात कराई जाए, अदालती हुक्म के बावजूद हमारी मुलाकात बंद कमरे में करवाई जाती है। आज उनके लॉयर से भी मुलाकात की है और अलीमा खान साहिबा ने भी की है। PTI चेयरमैन ने कहा कि हमें साबिक वज़ीर आज़म वाली सहूलतें नहीं दी जा रही। चीफ जस्टिस पाकिस्तान से मुतालबा है कि हमें इंसाफ फराहम किया जाए। इस मौके पर गुफ्तगू करते हुए PTI के वकील बैरिस्टर उमैर नियाज़ी ने कहा कि साइफ़र केस की समाअत 9 नवंबर तक मुलतवी कर दी गई है। आज समाअत के लिए 9 गवाहान पहुँचे। मंगल 7 नवंबर को केस पर मज़ीद बात होगी। वक्त 9 बजे था। प्रोसिक्यूटर साहब 11 बजे अदालत तशरीफ़ लाए। हम कह चुके हैं जो बयान रिकॉर्ड होगा उसकी कॉपी हमें फ़राहम की जाए। कौंसल मीटिंग हमारे मुताबिक नहीं करने दी गई। अच्छा जी, अब कौंसल मीटिंग जो मीटिंग की गई जो लॉयर्स की वो भी उसके मुताबिक नहीं की गई। अब ये शिकवे शिकायतें हैं जो अक्सर मुल्ज़मान को रहती हैं। PTI चेयरमैन भी इसके अंदर शामिल हो चुके हैं, लेकिन बहरहाल इंसाफ जो है वो होना चाहिए, उसके अंदर कोई भी शख्स हो। आज PTI की एक और विकेट गिर गई है, ये अगली खबर है।
वो ये कि साबिक वज़ीर हैं ग़ुलाम सरवर ख़ान ने भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को खैरबाद कह दिया। ये जहांगीर तरीन और अलीम खान साहब की जो है इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी, उसके अंदर शमूलियत इख्तियार कर ली है। ये गालबन जो है वज़ीर रह चुके हैं उसके एनर्जी सेक्टर के और पेट्रोलियम के और हवाबाजी के, और इन्होंने भी आज खैरबाद कह दिया। अब सारों इनको जाना पड़ेगा, क्योंकि खान साहब के ऊपर जो जितनी भी उनकी मकबूलियत है वो जाहिर है उसके ऊपर हम हमेशा अप्रिशिएट करते हैं कि वो हैं मकबूल एक लीडर, उनको इंसाफ के मौके मिलने चाहिए। लेकिन फिर वही बात है कि अगर आप किसी के बाजुओं पर चढ़ के आएंगे और फिर ये लोग आपके साथ किसी के कहने पे जुड़े होंगे तो किसी के कहने पे आपको छोड़ भी देंगे। आप अपने जो लीडर हैं वो पालें, आप अपने जो कारकुन हैं उनको आप दें, और ये सारी पार्टीज में होना चाहिए। उसके अंदर सिर्फ विरासती और मरूसी सियासत आती रहती है, तो ये नहीं होना चाहिए। अब इमरान खान साहब के लिए कड़ा इम्तिहान है कि अगर वो अंदर है, उनके ऊपर पाबंदी लग जाती है, तो वो अपना जो है वो एक कलमदान किसको सौंपेंगी, अपनी अथॉरिटी किसको सौंपेंगी। अलीमा खान साहिबा का कहा जा रहा है अगर उनको दी जाती है तो एक बहुत बड़ी तनकीद होगी कि जनाब आपने फिर मरूसी जो है वो सियासत को ही आपने हाथ थामा, आप इतनी बातें करते हैं तब्दीली की। तो देखना पड़ेगा कि किसको ये देते हैं। अपनी पार्टी के अंदर कोई एक भी बंदा इनका मेरिट का मौजूद नहीं है जो इस कलमदान को थाम सके और आगे पार्टी को चला सके। ये आने वाले दिनों में भी तय होना है। अगली खबर है जनाब, जस्टिस इरफान सादत के एजाज़ में फुल कोर्ट रेफरेंस होगा। ये सिंध हाई कोर्ट से ये जा रहे हैं ऊपर सुप्रीम कोर्ट की तरफ, इनको जो है वो एलिवेट किया जा रहा है, इनका नाम वहाँ पे गया है। तो उसके ऊपर मेरा ख्याल है ये जो है इसकी खबर पढ़ लेते हैं। सिंध हाई कोर्ट के सीनियर तरीन जज जस्टिस इरफान सादत के एजाज़ में फुल कोर्ट रेफरेंस का इनकाद 1 नवंबर को होगा, यानी कि कल होगा। अगली खबर ये है कि जनाब कोर्ट से कि परवेज़ इलाही की जो घर छापा पड़ा था, उनकी अलिया ने एक रिट पिटीशन फाइल की थी सेशन कोर्ट के सामने। उन्होंने ये कह दिया कि जनाब 154 की कार्रवाई करें और इनकी दरख्वास्त को जो है वो आप करें, लेकिन पुलिस एक पर्चा काट भी देगी अपने कई लोअर अफसरान के ऊपर। इंसाफ होना चाहिए, इंसाफ माशरे में नहीं होगा तो माशरा आगे नहीं बढ़ सकता। बड़ा ज़रूरी है, वो अपोजिशन हो वो गवर्नमेंट हो, इंसाफ होना चाहिए। जो गरीब लोग हैं उनके भी इंसाफ होना चाहिए और माशरा आगे बढ़ना चाहिए। नाज़रीन, इस उम्मीद के साथ कि हमारी ये काविश पसंद आई होगी, चैनल को सब्सक्राइब कर लें मज़ीद कानूनी खबरों के लिए और अदालती अपडेट के लिए। थैंक यू वेरी मच।